सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? कुशल होंगे ऐसी आशा करती हूँ। और चलिए हम सभी मिलकर के साथ में प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आज आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ मैं दीर्घ संधि। इससे पहले हमने संधि का परिचय पढ़ा, संधि कितने प्रकार की होती है यह भी पढ़ा, माहेश्वर सूत्र पढ़े। माहेश्वर सूत्र के पश्चात हमने वर्णों के उच्चारण स्थान भी पढ़े, वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से कैसे कौन से वर्ण बोले जाते हैं यह भी हमने सब पढ़ दिया। तो अब आज से हम प्रारंभ करेंगे स्वर संधि। और स्वर संधि के जैसे कि भेद होता है, सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का जो है देखिए, सबसे पहला जो होता है दीर्घ संधि का सूत्र। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है? सूत्र याद रखना है हमें। एक मिनट, सूत्र हमें ध्यान रखना है। सूत्र को अपनी स्मरण शक्ति में बार बार आप सुनिए, तो आपको बार बार वीडियो को देखिए तो आपकी स्मरण शक्ति में निश्चित रूप से बैठ जाएगा। दीर्घ संधि का सूत्र पूछे यदि एग्जाम में, तो आपको यह लिखना है अकः सवर्णे दीर्घः। क्या है सूत्र? अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अ ई उ ऋ के पश्चात क्रम से, क्रमशः अर्थात क्रम से अ ई उ री आए तो दीर्घ स्वर हो जाता है। सवर्णे अर्थात समान स्वर, सवर्णे अर्थात समान स्वर। जैसे कि समान स्वर किसे कहते हैं? अ के बाद में अ ही आए ना, अ के बाद में अ ही आए तो दीर्घ स्वर क्या होगा? बड़ा। ठीक है, बड़ी ई भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर छोटी ई, तो ये हमारे क्या होगा? ये हमारे समान स्वर हो गए ना। और इसके पश्चात यदि असमान स्वर किसे कहते हैं? असमान स्वर जैसे ई के बाद में अ आया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसके बाद में ई आता तो हमारा समान स्वर होता ना। सवर्णे अर्थात समान स्वर आना चाहिए, तो क्या होगा? दीर्घ स्यात्, तो हम दीर्घ संधि यानी दीर्घ संधि हो जाएगी। और यहाँ पर ई के बाद क्या आया? अ आया ना, तो इसलिए यह दीर्घ संधि नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है? अकः सवर्णे दीर्घः, अक के बाद समान वर्ण आए तो दीर्घ होगा। अब अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए, माहेश्वर सूत्र के जो प्रथम दो सूत्र जो हैं अ ई उ न रील रे क, देखिए अ ई उ ण री रे क, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है? अकह, ठीक है। तो ये चूँकि हलंत लगाए ना में, तो हलंत्यम से इनकी इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो हम इनको नहीं काउंट करेंगे, तो ये हमारे हट गए। अब अ क्या है? ये हो गया हमारा, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया और ली हो गया, ठीक है। तो ये हमारे अकह में जो वर्ण आएंगे वो कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ ई ऊ री और ली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सवर्णे। इनके बाद में यदि समान वर्ण आएगा तो दीर्घः स्यात्, तो दीर्घ संधि होगी। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बार बार इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, ताकि आपको यह जो संधि है दीर्घ संधि, वह जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। बस इतना सा मात्र मेरा ध्येय है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ अब सभी को समझ आ गया होगा। और इसके बाद में जो हमारा मेन जो सूत्र है वो ये देखिए, सूत्र तो खैर ये है हमारा मेन। इसके बाद में एक और मैंने आपके लिए स्लाइड डाली है, ये रही। जैसे अ धन आ बराबर बड़ा आ हो गया हमारा, ठीक है। अ धन आ बराबर क्या हो गया? बड़ा दीर्घ आ हो गया, ये रहा। तो अब यहाँ पर जैसे ये ऋस्व आ है, ठीक है, छोटे आ को ऋस्व आ बोलते हैं, बड़े को दीर्घ बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बड़ा आ हो गया, यहाँ पर ऋस्व आ हो गया, तो भी यहाँ पर क्या होगा? हमारा बड़ा आ ही यानी दीर्घ आ ही होगा। यह भी हो सकता है इसमें हमारा, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल कि क्या नाम है, यहाँ पर अगर इसमें आपको छोटा दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, फिर कहीं आपके पास में ऐसे बड़ा आ गया फिर ऐसे छोटा आ गया, तो हम अब क्या करें? नहीं, तब भी वहाँ पर दीर्घ ही स्यात्, दीर्घ ही होगा, ठीक है।
ये समझ में आ रहा है ना? जहाँ तक है ये, इसीलिए ये स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए डाली है, जिससे आपको ये देख करके आपको क्लियर हो जाएगा। तो अ धन अ बराबर दीर्घ अ, ई धन ई बराबर दीर्घ ई, उ धन उ बराबर उ, और री बराबर री धन री बराबर दीर्घ री। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? अकह सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ। अक के स्थान पर यानी अक के पश्चात क्रम से समान वर्ण आए तो क्या होगा? दीर्घ स्यात्, दीर्घ संधि होती है। बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट है, और बहुत सरल, बहुत सहज है, बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि नहीं अरे बहुत कठिन है संधि, हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं, ये सारी बातें छोड़ दीजिए, सब बेकार की बातें हैं। हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? करते तो इंसान ही है, तो इसलिए हमें यह करना है और हमें करना ही करना है। ठीक है। और आज दीर्घ संधि, मैंने केवल ये दीर्घ संधि का ही टॉपिक इसको अपलोड कर रही हूँ। इसके आगे की जो वीडियो होगी उसमें आपको दीर्घ संधि के उदाहरण मिलेंगे, तो उदाहरणों की अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए, और वीडियो देखते समय अपने वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स भी बनाइए, या फेयर कॉपी में किसी में नोट डाउन करिए। तो जिससे आप लिखेंगे ना, तो लिखने से भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए लिखना मस्ट है हमारे लिए, समझना भी मस्ट है। और समझने के पश्चात जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर स्वतः हो जाएंगी। ठीक है, आज बस इतना ही। फिर किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक घर पर रहें और कुशल रहें। नमो नमः।